अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आवाज़ आ रही है ना? जी सर, आ रही है, आवाज़ आ रही है। ओके। कौन कौन से टॉपिक्स आपने पहले रिवाइज कर लिए हैं या पढ़ लिए हैं? सर A2 के तो मोस्टली भी रिवाइज नहीं किए, एस के कारण साथ साथ रिवाइज। अच्छा, क्या क्या पढ़ा है आप? थोड़ा सा काइंडली रिमाइंड करवा दें। कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं? इकोनॉमिक की डेफिनेशन पढ़ी है? मैक्रो तकरीबन ऑलमोस्ट मेरी डन है, माइक्रो रहती है। अच्छा। पीपीसी का कॉन्सेप्ट आता है? जी सर, पीपीसी तो आती है। क्या होता है पीपीसी? सर ऐसे एक्सप्लेन करना नहीं आएगा, लिखने का मुझे कहेंगे तो मैं आपको लिख दूंगा। नहीं नहीं, उर्दू में कॉन्सेप्ट बता देना कि पीपीसी होता क्या है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होती है। जी जी। क्या शो करता है पीपीसी? आपकी मतलब की कंट्री की ग्रोथ शो करता है। ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज से हम कितना मैक्सिमम आउटपुट दो प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं, प्रोड्यूस। ठीक है। अपने रिसोर्सेज को हम्म। फुली यूटिलाइज करते हुए। तो इसके दो क्या हैं जो हैं, वो होते हैं पीपीसी के कर्व के शिफ्ट कर्व होते हैं, एक आउटवर्ड, एक इनवर्ड। और आउटवर्ड को क्या कहते हैं हम? अगर मैं यूं बना रहा आउटवर्ड हूँ जो फॉर जो एग्जांपल, कर्व के हाँ। ऊपर पॉइंट होता है तो फुली टू यूटिलाइज होता है। ठीक है। इनवर्ट को फुल यूटिलाइज यूटिलाइज नहीं होता ये। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट आएगा फर्स्ट वाला, ये पॉइंट आएगा, इस पॉइंट पर हम क्या है? जो बिल्कुल घर के ऊपर है ये फुली यूटिलाइज कर रहे हैं हम अपने रिसोर्सेज को। ठीक हो गया। और आउटवर्ड पे अगर हैं तो? इसका मेरे से ओवर हाँ। प्रोडक्शन कहेंगे आप, पता नहीं। ओवर प्रोडक्शन तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये है कि वहां पे पहुंच नहीं सकते हम। हम्म। अनअटेनेबल है, ठीक है। हम्म। और इस पॉइंट पे अगर हैं, टेबल, हाँ जी। हाँ, इस पॉइंट पे हैं अगर आप रिसोर्स को इनवर्ट फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे। नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट हम्म। है ना, ये बहुत बेस्ट पॉइंट है, ऑप्टिमाइजेशन है यहाँ पे। हाँ जी। मैक्सिमम हम रिसोर्सेज को यूज करके मैक्सिमम आउटपुट दो गुड्स की या एक की ही हम ले सकते हैं, सही है। अच्छा, इसके अलावा आपने क्या पढ़ा होगा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा होगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? एफओपी क्या होता है? तो ये सारे मेरे साथ रिवाइज करने पड़ेंगे, ऐसे में याद नहीं है। अच्छा, एफओपी आपको याद नहीं है, सही है। चलें, फिर मैं एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, डिमांड। ठीक है। अगर आपने पढ़ा ओ, हुआ है तो ठीक है, नहीं तो हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, डिमांड क्या होता है? डिमांड की डेफिनेशन आप देख लें। रेफर टू बोथ विलिंगनेस, दो पॉइंट्स मेन मार्किंग स्कीम के अंदर आपको लिखने हैं। विलिंगनेस एंड एबिलिटी। अच्छा, एक बात मुझे और बताएं कि आपने पेपर पैटर्न आपको पता है? पेपर के सर कितने जी, हाँ मार्क्स जी, होते हैं, क्या पता कोड, है। ये सारी चीजें आपको पता है या नहीं? हाँ जी, ये पता है। चलें, ये बाद में हम डिस्कस कर लेंगे, आज टॉपिक कर लेते हैं, सही है। ओके ओके। अच्छा, डिमांड के अंदर हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि भाई विलिंगनेस भी हो किसी बंदे की और एबिलिटी भी हो। एबिलिटी मीन आप उस चीज को परचेज कर सकते हैं, यानी कि आपके पास इन फॉर्म ऑफ कैश अवेलेबल है। तो कस्टमर क्या करेगा? उसके लिए पे करेगा गिवन प्राइस पे टू बाय गुड्स और सर्विसेज। इस चीज को हम क्या कहते हैं? डिमांड कहते हैं। यानी कि डिमांड के अंदर आपके पास विलिंगनेस भी होनी चाहिए, एबिलिटी भी होनी चाहिए, परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं और आप विलिंगनेस भी हैं, तो आपकी एक डिमांड बन जाएगी, ठीक है। इसको हम इफेक्टिव डिमांड भी कहते हैं, सही है, इफेक्टिव डिमांड भी इसे कहते हैं। अब सेकंड बात आ रही है, जो द अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज डिमांडेड एट ईच प्राइस लेवल इज कॉल्ड क्वांटिटी डिमांडेड।
अब अगर हम प्राइस से रिलेटेड डिमांड को कर रहे हैं तो वो क्वांटिटी डिमांडेड कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 रुपए में एक चीज परचेज कर रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल आप 100 यूनिट्स परचेज कर रहे हैं। अगर उसकी प्राइस बढ़ जाती है, 20 हो जाती है, तो कितने यूनिट्स आप परचेज करेंगे? 50। 50 करेंगे। क्यों 50 करेंगे? क्यों? आपकी क्वांटिटी कम हो गई ड्यू टू प्राइस लेवल। ठीक है, प्राइस लेवल आपकी इंक्रीज हो गई तो क्वांटिटी आपकी डिक्रीज हो गई। इसी तरह से अगर 5 रुपए उसी चीज की प्राइस हो जाएगी तो हो सकता है आप 150 परचेज कर लें। तो प्राइस जैसे ही ड्रॉप हो रही है, फॉल हो रही है, तो क्वांटिटी डिमांड आपकी क्या हो रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है। ठीक है। अब क्या होता है, आपके पास एबिलिटी तो है लेकिन आप विलिंगनेस नहीं है, क्या वो चीज आप परचेज करेंगे? विलिंग फिर नहीं करेंगे नहीं, तो सर जी। नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है दोनों चीजें अवेलेबल, आपके आपकी विलिंग भी होनी चाहिए, आपकी एबिलिटी भी होनी चाहिए, तब ही आप परचेज करेंगे। लेकिन परचेज करने के लिए एक मेन जो चीज है वो प्राइस है। हम प्राइस फैक्टर को जब देखेंगे तो इसका मतलब है हम क्वांटिटी डिमांड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? क्वांटिटी डिमांड, क्यूडी की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो क्वांटिटी डिमांड रिलेटेड विथ किसके साथ होती है? रिलेट प्राइस के साथ। तो ये जो रिलेशन हमें नजर आ रहा है, ये रिलेशन क्या है? ये नेगेटिव रिलेशन है, या डायरेक्ट इसको हम रिलेशन है। कहेंगे इनवर्स रिलेशन। किसके हम्म। बिटवीन? क्वांटिटी डिमांड और प्राइस के और प्राइस के दरमियान दरमियान। है। ठीक हो गया? अब हमने यहाँ पे लिखा प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड और इनवर्स रिलेशनशिप है। अब कह रहा है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड के फैक्टर्स कौन से होते हैं? सही है। अब हम जस्ट डिमांड की बात कर रहे हैं, हम प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो एक्रोनिम्स में हमने लिखा हिज एज। ये फैक्टर्स हैं। हिज एज का मतलब होता है, एज का मतलब है हैबिट्स, फैशन, टेस्ट। आई का मतलब होता है इनकम। और इसी तरह से एस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट। और एडवर्टाइजिंग, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इकोनॉमी। ठीक है। तो यहां तक तो एज बन जाएगा शॉर्ट फॉर्म में। आपको याद करने की मतलब इतनी जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट अगर आपने याद कर लिया तो आप डिफाइन कर सकते हैं। ये फैक्टर्स एज हैं। और हिज यहाँ पे आ जाएगा आपका। एज से आपका हैबिट्स, आई से इनकम, और ए से सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप फैक्टर्स को याद कर सकते हैं। अब ये फैक्टर्स आपकी डिमांड को किस तरह से चेंज करेंगे? हमने कहा कि भाई अब क्वांटिटी डिमांड हम नहीं देखेंगे, हम प्राइस को हम फिक्स रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं। हमने प्राइस, अगर सिंपल सी बात है, प्राइस आपकी बढ़ जाएगी तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। प्राइस कम हो जाएगी तो क्वांटिटी डिमांड विल इंक्रीजेस। ठीक है, ये तो रिलेशन प्राइस के साथ है और क्वांटिटी डिमांड का है। अब अगर हम कह रहे हैं कि भाई हैबिट है किसी की, या कोई फैशन है, या कोई टेस्ट है, तीन चीजों, तीन फैक्टर्स की वजह से हमारी डिमांड क्या हो जाएगी? डिमांड चेंज हो जाएगी। हम लिखेंगे चेंज। इंक्रीज या डिक्रीज नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे चेंज हो जाएगी। चेंज वर्ड का मतलब होता है इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। ठीक है। अब कोई फैशन नया ट्रेंड आ गया। ठीक है, तो फैशन और ट्रेंड आने से डिमांड लोगों की क्या हो जाती है? चेंज हो जाएगी। चेंज हो जाएगी। चेंज मीन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फैशन हम्म। ओल्ड हो जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से डिक्रीज हो नया जाएगी। नया टेस्ट आ जाता है मार्केट में, फूड का, किसी भी चीज का, तो उसकी डिमांड क्या होती है? इंक्रीज होती है। अगर वो टेस्ट पुराना होता है और अगला कोई टेस्ट नया आ जाता है तो पुराने का टेस्ट का क्या हो जाएगा? डिमांड कम हो जाएगी। और नए फ्लेवर की टेस्ट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हम्म। डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये तीनों फैक्टर्स हैं जो डिमांड को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। अब इन तीनों चीजों में आपकी जो है वो प्राइस से रिलेटेड चीजें नहीं है। हैबिट, फैशन, टेस्ट हमने कांस्टेंट रख दी भाई। प्राइस कुछ भी होगी, जो फ्लेवर को, फैशन को जो है वो इंटरेस्टेड है फैशन में या टेस्ट में, तो वो प्राइस को नहीं देखेंगे, वो अपनी हैबिट्स को देखेंगे और उस चीज की डिमांड करेंगे। सही है। इसी तरह से हमने कहा कि इनकम। अब इनकम बढ़ने से क्या हो जाएगा? किसी भी चीज की डिमांड बढ़ सकती है। और इनकम कम होने की वजह से डिमांड उस चीज की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहां तक समझ आ रही है? जी सर, आगे समझ। ठीक है।
अच्छा, एच से हैबिट आपने, आई से आपने इनकम कर दिया, एच से आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अच्छा, ये गुड्स भी होते हैं, टाइप ऑफ गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन किसी से होते प्रोडक्ट हैं? का सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। जिसकी रिप्लेसमेंट हो। हाँ जी। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? जो दोनों जो कंपलसरी हो। आपके पास ऑप्शन होती है उसका, हाँ जी। ऑप्शनल ना हो, कंपलसरी हो। अगर आपने गाड़ी ले रहे हैं तो पेट्रोल क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो जाएगा। एक चीज हाँ जी। यूज करने के लिए दूसरी चीज आपको लाजमी लेनी पड़ेगी, परचेज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या सब्स्टिट्यूट गुड्स, फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि भाई पेप्सी और कोका कोला, ये दोनों आपस में क्या है, रिप्लेसमेंट है। जी सर। ठीक है, अगर पेप्सी की प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो हम किस पे चले जाएंगे, कोक पे। कोक पे जाएंगे। तो इसका मतलब है सब्स्टिट्यूट की वजह से आपकी डिमांड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है। यानी कि पेप्सी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कोक की डिमांड क्या हो और जाएगी, कोक की बढ़ ज्यादा जाएगी। देंगे। ठीक है। अब आपने कहा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सर देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर गाड़ी है, गाड़ियों की प्राइस बहुत कम हो जाती है लेकिन पेट्रोल की बहुत ज्यादा प्राइस हो जाती है। लोग गाड़ी तो ले लेंगे लेकिन क्या करेंगे, फिर पेट्रोल को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो गाड़ियों की भी प्राइस, गाड़ियों की भी डिमांड क्या हो जाएगी, ऑल हो जाएंगे। कम हो जाएगी। ठीक है, ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक चीज की प्राइस बढ़ी हुई है, दूसरी की भले कम हो, लेकिन पेट्रोल की वजह से गाड़ियों की भी प्राइस, डिमांड हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। इसी तरह से एडवर्टाइजिंग क्या होता है, किसी भी चीज की मार्केटिंग अच्छी होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। अगर उसकी मार्केटिंग अच्छी नहीं होती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसलिए इसका बजट एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग का हम अलग से रखते हैं और अच्छे से प्लानिंग करके उस चीज को एडवर्टाइज करते हैं ताकि आगे वाले की डिमांड बढ़ जाए। अच्छा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या होती हैं, हम कहते हैं भाई टैक्सेशन मेन पॉलिसी है गवर्नमेंट की, ठीक है, जिससे अर्निंग होती है गवर्नमेंट की। अगर किसी भी चीज की टैक्स बढ़ा दें, ठीक है, टैक्स बढ़ाने से प्राइस क्या हो जाएगी, ज्यादा जाएगी। बढ़ जाएगी। ठीक है, अब टैक्स की वजह से प्राइस बढ़ गई तो कंज्यूमर परचेज नहीं करेगा या कम करेगा। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से भी आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। चेंज हो हम बढ़ सकती हाँ, है। हम बढ़ा नहीं सकते, हम कहेंगे चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। इसी तरह से सब्सिडीज गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है, फायदा दे रहे हैं, बेनिफिट दे रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर रही है। तो प्राइस प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। अच्छा, इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है, इकोनॉमी अगर बूम पे होती है या रिसेशन पे होती है। अब बूम पे होने का क्या मतलब होता है, ये इकोनॉमिक साइकिल है, आपने अगर पढ़ा है तो ये यूं, ठीक है, यहाँ पे ये बूम है, बूम का मतलब है यहाँ पे आप प्रोडक्शन, मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहे हैं। जब आप कंट्री के अंदर मैक्सिमम प्रोडक्शन करेंगे तो हर बंदा क्या होगा, एम्प्लॉय होगा, काम कर रहा होगा, लेबर होगा। तो वहां से उनकी क्या आ जाएगी, इनकम आ जाएगी। जब उनके पास इनकम आ जाएगी तो वो इनकम अपने प्रोडक्ट के ऊपर लगाएंगे। तो इसका मतलब डिमांड चीजों की क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी तरह से अगर रिसेशन का टाइम पीरियड है कंट्री के अंदर तो रिसेशन के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कम होने कम हो की वजह जाती है। से डिमांड क्या हो जाएगी चीजों की, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब कम हो इकोनॉमी की जाएगी। वजह से, इकोनॉमी की सिचुएशन की वजह से, बूम है या रिसेशन है उसकी वजह से भी आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। चेंज हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा जो दो फैक्टर्स और हमने डिस्कस करने हैं, वेदर, ठीक है, सीजन्स, वेदर्स क्या होती है, सीजन चेंज हो जाता है, आइसक्रीम की डिमांड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। लोग, एबिलिटी भी है लेकिन विलिंगनेस नहीं है कि यार सर्दियों में हम आइसक्रीम क्यों खाएं। तो विलिंगनेस जब नहीं है तो उस चीज की डिमांड भी नहीं करेंगे। ठीक है, या पॉपुलेशन चेंज हो गई, डेमोग्राफिक, दी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन चेंज हो गई, ठीक है, एज, जेंडर, रिलीजन वगैरह। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपके ऑडियंस ज्यादा हैं तो उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि हम डिपेंड करते हैं, कोई चीज, कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है जो ओल्ड एज के लिए होता है, कोई अडल्ट के लिए होता है, कोई बच्चों के लिए, चाइल्ड्स के लिए होता है। उस डेमोग्राफिक पॉपुलेशन के अंदर चेंज आ जाएगा तो प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। हम्म।
ठीक है, ये 4-5 फैक्टर्स आपको एक सवाल के अंदर लिखने होंगे। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच कैन चेंज द डिमांड, नॉट क्वांटिटी, डिमांड, डिमांड को चेंज कर सकते हैं, वो ये नहीं पूछेगा बढ़ा। हाँ, अगर ये पूछेगा बढ़ा, कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो बढ़ाते हैं चेंज इन डिमांड, डिमांड को, तो आप फिर ये पॉजिटिव में लिखेंगे। अगर वो कहेगा कि क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे डिमांड के ऊपर, कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो डिमांड के ऊपर इफेक्ट करेंगे, इम्पैक्ट करेंगे, तो ये सारे क्या हैं, फैक्टर्स हैं जो कि आपको डिफाइन डिस्कस करने होंगे। अच्छा, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? यहाँ पे नीचे हमने लिखा क्वांटिटी डिमांड है भाई, एज द ये अभी प्राइस डिमांड फॉल शो कर रहा है, फ्रॉम, हाँ, क्वांटिटी डिमांड पी चाहिए। वन से P2 पे आपकी प्राइस आ रही है, तो क्वांटिटी डिमांड राइजेस फ्रॉम Q1 टू Q2, ये टू राइज टू हो रही है डिमांड, ये प्राइस आपकी क्या हो रही है, फॉल हो रही है। फॉल ठीक हो है, रही है। एक पॉइंट यहाँ पे आप Q1, कुछ भी हो सकता है क्वांटिटी, Q1 परचेज कर रहे थे, अब प्राइस डिक्रीज होने की वजह से आपने Q2 परचेज कर लिया। तो ये कौन सा ग्राफ है, ये क्वांटिटी डिमांड का ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे वाई एक्सिस आप लिखिएगा, यहाँ पे आप एक्स एक्सिस, यहाँ पे आप डिमांड लिखेंगे, सही है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें मूवमेंट अलोंग दी डिमांड कर्व के साथ हम मूवमेंट कर रहे हैं, यानी कि ग्राफ जो है एक ही हम बना रहे हैं। ठीक है, हम कर्व जो है वो एक ही बना रहे हैं। अब इसके साथ हम प्राइस को मूव करवाएंगे। फॉर एग्जांपल प्राइस यहाँ पे है, फिर प्राइस नीचे आ गई, फिर और प्राइस नीचे आ रही है, तो एक कर्व के ऊपर हम क्या शो कर रहे हैं, अपना रिलेशन शो कर रहे हैं। ठीक है, तो अ चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज कॉजेज अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ये डिमांड कर्व पे मूवमेंट शो हो रही है आपको, इस पॉइंट पे मूवमेंट हो गई, फिर इस पॉइंट पे आ गई, फिर इस पॉइंट पे आ गई। एक ही कर्व के ऊपर हम मूवमेंट किस चीज की बता रहे हैं, प्राइस की और क्वांटिटी डिमांड की बता रहे हैं। कह रहा है कि अब प्राइस राइजेस विल कॉज कॉन्ट्रेक्शन। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं कि भाई प्राइस किसी, प्राइस जो है वो P1 से पी सॉरी P2 से P1 के तरफ आ गई, प्राइस बढ़ गई, तो आपकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस कब टर्म हो को, जाएगी? इस चीज को क्या कहेंगे हम, कॉन्ट्रेक्शन कहेंगे। ठीक है, वर्ड हम यूज क्या करेंगे, कॉन्ट्रेक्शन, कंप्रेस, कम हो गया। इसी तरह से अगर वो कह रहा है कि द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल, बाय कॉन्ट्रास्ट रिडक्शन इन प्राइस, हमने कहा कि प्राइस रिडक्शन हो गई, P1 से P2 के तरफ आ गई, तो यहाँ पे आपके पास ये जो इंक्रीज है, इस इंक्रीज को हम क्या कहेंगे, इंक्रीज वर्ड नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम एक्सटेंशन, बढ़ना। ठीक है, एक्सटेंशन इन द क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड के अंदर दो टर्म्स हम यूज करते हैं, एक एक्सटेंशन, एक कॉन्ट्रेक्शन। एक्सटेंशन कब होती है, जब आपकी प्राइस कम हो जाती है। प्राइस बढ़ जाती है, ये एक्सटेंशन, सॉरी हाँ, एक्सटेंशन प्राइस जब कम हो जाती है, और कॉन्ट्रेक्शन कब होती है, जब प्राइस ज्यादा हो जाती है। प्राइस ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपके पास एग्जांपल लिखा हुआ है, हमने लिखा कि भाई P1 आपके पास प्राइस यहाँ पे स्टेबल है, उसके बाद फॉरेन प्राइस क्या हो गई, P3 हो गई, बढ़ गई, या प्राइस P2 हो गई, कम हो गई। ये वाला जो पॉइंट है ये कॉन्ट्रेक्शन कहलाएगा, और ये वाला जो पॉइंट्स है ये आपका ये एक्सटेंशन एक्सटेंशन निकलेगा। कहलाएगा। ठीक है, ये ग्राफ आपका क्वांटिटी डिमांड, यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन कंप्लीट लिखी हुई है। अच्छा, अब होता है इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, दोनों में क्या फर्क होता है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड? इंडिविजुअल में लोग इंडिविजुअल किसी बताएंगे तुम्हारा मार्केट की, जो पूरे मार्केट में डिमांड चल रही है। ठीक है, अब आपने कहा कि भाई पॉपुलेशन है, कुछ बच्चे भी हैं, चाइल्ड्स हैं, कुछ यंगर हैं, कुछ एडल्ट हैं, कुछ ओल्ड हैं, इन तीनों को वन वन यूनिट सब परचेज कर रहे हैं। ठीक है, वन वन यूनिट सब परचेज कर रहे हैं, तो टोटल मार्केट डिमांड क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। ठीक है, तीनों को हम प्लस करेंगे। अगर मैं इंडिविजुअल देखूं तो इंडिविजुअल एक बंदे का ग्राफ देखूंगा या डिमांड देखूंगा। इट इज फाउंड बाय एडिंग अप ऑल इंडिविजुअल डिमांड एट ईच प्राइस लेवल, एक प्राइस लेवल पे जितने लोग एट स्पेसिफिक टाइम पीरियड में क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं चीजों को, उसको हम मार्केट डिमांड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मार्केट डिमांड का आपका कर्व है। ठीक है, अब 10 रुपीज प्राइस है, 500 कौन परचेज कर रहा है, मेल कस्टमर्स, उसी चीज 10 रुपीज पर ही फीमेल कस्टमर्स परचेज कर रहे हैं, 400 400 यूनिट्स, और टोटल कस्टमर कितने हो गए, 900। तो ये ग्राफ इंडिविजुअल ग्राफ है, ये ग्राफ इंडिविजुअल ग्राफ है, ये ग्राफ क्या है,
ये मार्केट ग्राफ है। मार्केट डिमांड कर्व है, मार्केट डिमांड कर्व या मार्केट डिमांड ग्राफ, सही। अच्छा, अब सेकेंडली एक और चीज आती है, ये तो हमने क्वांटिटी डिमांड की बात कर ली। जो हमने फैक्टर्स पढ़े थे, फैक्टर्स कौन से पढ़े थे? हिज एज वाले। हिज हिज, एज। हाँ, हिज एज का मतलब क्या है? हैबिट्स, फैशन, टेस्ट, इनकम, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ए से क्या है? यस। आप भूल गए। जी सर, ये वाला भूल गया, हिज से याद था, एडवर्ट, एज से याद था, हिज एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग। गवर्नमेंट पॉलिसीज, इकोनॉमी। ठीक है। इकोनॉमी, अब ओके। आप देख लें कि ये फैक्टर्स क्या हैं, हमारी क्वांटिटी डिमांड को नहीं, हमारी डिमांड को चेंज कर देंगे। ठीक है। ए फॉर एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग, गवर्नमेंट पॉलिसीज, और ई फॉर इकोनॉमी। ठीक है। अब ये जब फैक्टर्स आपको याद हो जाएंगे तो इसको एक्सप्लेन आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मेरे पास है, मैं नोट्स वो भी शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आप मुझे बताएं, हम जब क्वांटिटी डिमांड की बात करते हैं ना, एक ही कर्व के साथ मूवमेंट करते हैं, और मूवमेंट किस चीज की वजह से करते हैं? प्राइस की वजह से। कोई और फैक्टर हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, कोई और फैक्टर्स यूज नहीं करते हैं, सही है। अब अगर हम डिमांड की बात करेंगे तो चेंज नॉन प्राइस फैक्टर्स। जो फैक्टर्स ये वाले हिज एज वाले होते हैं, ये नॉन प्राइस फैक्टर्स होते हैं, इसके अंदर प्राइस को हम कांस्टेंट ही रखते हैं। दैट अफेक्ट द डिमांड विल शिफ्ट डिमांड कर्व। ये डिमांड कर्व है, 1 2 3, ये डिमांड कर्व है, ये शिफ्ट हो जाएंगे ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर्स। नॉन प्राइस फैक्टर यानी कि कोई और अदर फैक्टर्स की वजह से। अब हमने कहा कि भाई आपकी किसी भी चीज की डिमांड क्या है? ये वाली डिमांड है, ठीक है, इसी प्राइस के ऊपर। अब आपने क्या किया? ये शिफ्ट कर दिया कर्व। ये आउटवर्ड शिफ्ट होता है, ये इनवर्ड शिफ्ट होता है। ठीक है। आउटवर्ड जब शिफ्ट आपने कर लिया तो आपकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई? यहां पर हो गई, और पहले यहां पर थी, और यहां पर अगर आप करेंगे तो आपकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो कम जाएगी, हो ये जाएगी। वाली इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब है क्वांटिटी डिमांड किस में बढ़ जाती है? जब आपका डिमांड कर्व किस तरफ शिफ्ट हो जाए? राइट साइड पे। राइट साइड पे या आउटवर्ड। और लेफ्टवर्ड पे अगर शिफ्ट हो जाए तो डिमांड आपकी क्या हो जाएगी? क्वांटिटी डिमांड कम कम हो रहती है। जाएगी। ठीक हो गया, तो ये डिफरेंस है। अच्छा, इसके अंदर आप मूवमेंट नहीं करवा रहे हैं, आप कर्व को क्या करवा रहे हैं? शिफ्ट करवा रहे हैं। ठीक है, यहां पे कर्व शिफ्ट हो रहे हैं, और इसके अंदर कर्व क्या हो रहे हैं? कर्व के साथ हम मूवमेंट कर रहे हैं प्राइस से। जब अदर फैक्टर्स की बात आ जाती है, तब हम क्या करते हैं? कर्व को शिफ्ट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल सीजन है, नॉर्मल सीजन है, ठीक है, सर्दियां आ गई, तो आपके आइसक्रीम की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, पहले फॉर एग्जांपल 5 लोग परचेज कर रहे थे, अब 10 लोग परचेज करेंगे। गर्मियां आ गई तो आइसक्रीम की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, हो सकता है 2 हो जाए, 3 हो जाए। ठीक है, सेम प्राइस पे। प्राइस की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये वाई एक्सेस होता है, ये एक्स एक्सेस होता है। ये आपका डिमांड कर्व है। बेटा यहाँ तक क्लियर है? कोई मसला हो तो आप पूछ लें, डिस्कस कर लें। ये बहुत जी छोटा सर, एक क्लियर है। बेसिक, हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट है डिमांड का। ओ हाँ लेवल जी। में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। बाकी जो है वो थोड़े से हाँ जी, आ गया एडवांस सर। सब टॉपिक्स। ठीक है, आज का बहुत है, फिर आप डिसाइड कर दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा जो भी हो। ठीक है। चलो ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।